टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके यहाँ से जो भी आपके कंपनी का नेम है उस कंपनी के नेम को आपको क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ बाइक शोरूम कंपनी। उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी का एड्रेस है वो आपको फिल कर लेना है और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको पार्टी की फिल कर लेनी है अपने कंपनी की। और फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, अगर आप ये कंपनी 2023 में क्रिएट कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 इसका डेट होगा। उसके बाद जीएसटी को भी हम इनेबल करते हैं, यस प्रेस कर लीजिए जीएसटी डिटेल्स पे। एंड यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी से रिलेटेड फिल करनी है, जैसे कि कौन सा स्टेट है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, आपका जीएसटी नंबर क्या है, और जो आप रिटर्न करेंगे वो मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, इसको यस कर लीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी कंपनी है बाइक शोरूम कंपनी नाम से कंपनी हमने क्रिएट कर लिया है। अब चलिए एंट्री करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड हम परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सबसे पहले हम बाइक परचेस कर लेते हैं। तो F2 प्रेस करके आपको यहाँ पे जिस भी डेट में आप परचेस करने वाले हैं वो डेट यहाँ पे पुटअप कर दीजिए और जो आपके सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर है वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, तो बाइक के शोरूम की अकाउंटिंग के लिए अगर आप बैच वाइज ऑप्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो F11 प्रेस कर लीजिए। यहाँ देखिए इनेबल बैचेस, इस ऑप्शन को यस करके आप बैचेस को इनेबल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट से प्रेस करेंगे हम और अपने सप्लायर्स का लेजर यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे जिनसे भी हम परचेस करने वाले हैं। तो जिस भी पार्टी से आप परचेस करने वाले हैं उस पार्टी के नेम से आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ सुमन ऑटो कंपनी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल हम यस कर लेंगे, पार्टी का एड्रेस फिल कर लेंगे, स्टेट फिल कर लेंगे और उसके बाद इसका जो जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पे फिल करके इसको सेव कर लेंगे। इस तरीके से आपको पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद परचेस लेजर, तो ऑल्ट से प्रेस करके यहीं से आपको परचेस लेजर का जो है वो लेजर क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ परचेस अकाउंट। अंडर ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे परचेस अकाउंट, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और उसके बाद नो एंड देन गुड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल्ट से प्रेस करेंगे एंड यहीं से हम बाइक का जो स्टॉक आइटम है उसको हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्रिएट किया है पल्सर बाइक। अंडर हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ऑल्ट से हम प्रेस करेंगे एंड शोरूम, यानी कि जो बाइक है वो रेडी होके शोरूम जाने वाली है, इसलिए हम शोरूम नाम से ग्रुप हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अगर आप चाहें तो प्राइमरी में भी रख सकते हैं। यूनिट में आप यहाँ पे क्रिएट कर लिया है मैंने पीसेस का, आप देख सकते हैं कैसे क्रिएट हुआ है। और यहाँ इनेबल ये मेंटेन बैचेस को हम यस कर देंगे सो दैट जब हम एंट्री करेंगे तो बैचेस वाला जो ऑप्शन है वो हमें शो होगा। उसके बाद जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा और उसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी में आपको यस प्रेस करना है। HSN कोड फिल कर लेना है, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 28% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। अब यहाँ आप देखिए लिस्ट ऑफ बैचेस आपको शो हो रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करके जो भी आपके बाइक का बैच नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लीजिए और जो भी क्वांटिटी जिस भी रेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेट्स अज्यूम की 2 क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं और यहाँ पे रेट मुझे आइडिया नहीं है तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट ऐसे ही रैंडमली रेट फिल कर दिया है। ऑल्ट से प्रेस करके एक और बाइक का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि बजाज कंपनी का बाइक है तो यहाँ पे बजाज कंपनी मैंने कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे अंडर जो ग्रुप है हम शोरूम सेलेक्ट करेंगे और पीसेस में करेंगे। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, सेट ऑल्टर जीएसटी में यस करके इसका जो HSN कोड है 8711, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 28% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। इस तरीके से अगर फर्स्ट टाइम ये बजाज की बाइक परचेस कर रहे हैं तो उसका जो बैच नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, कितनी क्वांटिटी में आप परचेस कर रहे हैं, किस रेट के अकॉर्डिंग परचेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको पुटअप कर देना है।
उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बाइक हम परचेज करेंगे। यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके पहले हम उसका जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट कर लेते हैं। आप सपोज़ कीजिए प्लेटिना की बाइक है तो प्लेटिना का जो बाइक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं शोरूम के अंडर पीसेस, और जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। सेट ऑल्टर जीएसटी में यस करना है। इसका HSN नंबर 8711, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल और 28% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आपको सेव कर लेना है। अगर ये भी आप फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं तो न्यू नंबर पे क्लिक करके इसका जो बैच नंबर है वो आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं, किस रेट के अकॉर्डिंग आप परचेस कर रहे हैं, तो इस तरीके से 1 बाय 1 आपको फिल करते जाना है। अब यहाँ से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे हम, और यहाँ पे जो टैक्सेशन वाला लेजर है CGST हम क्रिएट कर लेते हैं अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन GST एंड सेंट्रल टैक्स, देन ऑल्ट ए प्रेस करके सेव कर लीजिए। तो देखिए टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट टैली प्राइम ने कर लिया है। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे इसी तरीके से SGST का लेजर अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST एंड स्टेट टैक्स सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे स्टेट टैक्स भी कैलकुलेट ऑटो हो चुका है। इस तरीके से अगर आप ऑलरेडी इस पार्टी से परचेस कर रहे हैं और जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई है तो TCS अगर पार्टी आपसे आपके ऊपर अप्लाई करती है तो उसका भी आपको यहाँ पे TCS भी एंटर करना है। ऑल्ट से प्रेस करके TCS का लेजर क्रिएट कर लीजिए अंडर करेंट असेट्स के। अब ये अंडर करेंट असेट्स के हमने क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि ये जो TCS है अभी हमारी लायबिलिटी नहीं बन रही है बट हम इनको पे कर रहे हैं। तो ये TCS जो हम पे कर रहे हैं वो हमारे बैलेंस शीट में अंडर करेंट असेट साइड में शो होगा।
गेटवे ऑफ दिल्ली से बी प्रेस कर लीजिए और फ्रॉम द राइट हैंड साइड आपको सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है और डेट हम चेंज कर लेंगे। जिस भी डेट में हम सेल करने वाले हैं उस डेट को आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको अपने बायर्स का लेजर क्रिएट करना है। तो ऑल्ट सी प्रेस करके मैं आपको शो करूँगी कि कैसे आप अपने बायर्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहीं से ऑल्ट सी प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ पे सपोज़ कीजिए जो हमारे बायर हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए आप B2C सेल कर रहे हैं, तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहीं से हम शिव कुमार का लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, कस्टमर हैं। और ये जो ग्रुप है यहाँ पे हमें एक ग्रुप क्रिएट करना है ऑल्ट सी प्रेस करके। अब जैसे कि बाइक लेने आते हैं लोग, तो बाइक फाइनेंस कराते हैं, तो डिफरेंट बैंक से वो जो बाइक है वो फाइनेंस कराते हैं। तो सपोज़ कीजिए इन्होंने HDFC बैंक फाइनेंस कंपनी से करवाया है, तो HDFC बैंक हम कर देंगे। और यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है सन्ड्री डेटर्स। इससे क्या होगा, क्यों हमने HDFC बैंक के अंडर में क्रिएट किया, क्योंकि शिव कुमार ने अपना जो लोन है वो यहाँ से इस कंपनी यहाँ से करवाया है HDFC बैंक से। तो जिन जिन कस्टमर ने करवाया होगा उन बैंक के नाम से आप यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ग्रुपिंग करने में इजी होगा। आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक से कितने लोगों ने लोन लिया है, SBI बैंक से, मतलब किन किन फाइनेंस कंपनी से किन किन लोगों ने लोन करवाया है। इससे ईजिली आप ट्रैक कर सकते हैं। और ऑल्ट से प्रेस करेंगे एंड यहीं से हम सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट के। GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर GST में आपको नो रखना है एंड गुड्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए। और उसके बाद यहाँ से सपोज कीजिए शिव कुमार ने बाइक परचेस की है पल्सर, तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं क्वांटिटी आपको 2 शो हो रही है। एंटर प्रेस करेंगे और हमने बैच वाइज ऑप्शन को इनेबल किया था, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि इस बैच के 2 बाइक्स हैं या फिर 1 बाइक्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, रेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे CGST एंड SGST। इस तरीके से हमने बाइक सेल कर दिया है कस्टमर को। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया, इस तरीके से आप इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं और इसको आप सेव कर लीजिए। अब नेक्स्ट इनवॉइस मैं आपको शो करती हूँ जहाँ पे कि आप एक्सेसरीज़ को सेल करेंगे या फिर अगर आप B2B को भी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट की एंट्री में देख लेते हैं। तो सेम एंट्री जनरल सेल्स वाउचर में ही हम इस एंट्री को पास करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे जो रजिस्टर्ड कंपनी है, कई बार रजिस्टर्ड कंपनी अपने कंपनी के नेम से बाइक परचेस करती है, तो यहाँ पे हम शुभम ट्रेडिंग कंपनी को बाइक सेल कर रहे हैं। इनका आप देखेंगे तो मैंने ग्रुप अंडर सन्ड्री डेटर्स रखा है क्योंकि इन्होंने कोई फाइनेंस नहीं करवाया है, इन्होंने डायरेक्टली पेमेंट किया है और बाइक ले लिया है, तो इसीलिए इनको हम क्रिएट करेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स के अंडर में। और सेल्स अकाउंट में सेल्स कर लीजिए और यहाँ पे इन्होंने बाइक परचेस की है प्लेटिना, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी आपको शो होगी कि कितना स्टॉक में है। तो सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे इनको पल्सर सेल कर रहे हैं और उसके बाद बैच आपको सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी और रेट। उसके बाद एक और बाइक इन्होंने परचेस की है प्लेटिना, तो यहाँ पे भी आपको बैच नंबर सेलेक्ट कर लेना है कि किस बैच का आप बाइक सेल करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में, किस रेट के अकॉर्डिंग, और इसको यहाँ पे एंड में हम अप्लाई कर देंगे। और सपोज़ कीजिए अगर आप बाइक भेजते हैं तो वहाँ पे आप फ्रेट चार्जेस भी लेते हैं कि कंपनी कहती है कि हमें बाइक दे दीजिए और जो भी फ्रेट चार्जेस है वो ले लीजिए। तो फ्रेट चार्जेस का लेजर आपको क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में। और GST एप्लीकेबल तो यहाँ पे आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल रखना है, नॉट एप्लीकेबल रखते हुए और यहाँ पे GST कर लीजिए। उसके बाद हमें करना है गुड्स एंड बेस्ड ऑन वैल्यू और इसको सेव कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए जो भी फ्रेट चार्जेस लगता है इन दोनों बाइक को डिलीवर करने में, तो सपोज़ कीजिए 5000 है तो हम 5000 कर लेते हैं। इसके ऊपर हम CGST एंड SGST अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से B2B के लिए आप इस तरीके से इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। फ्रेट चार्जेस है तो फ्रेट चार्जेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं जहाँ पे कि हम एक्सेसरी सेल करने वाले हैं। कोई कस्टमर आता है और कहता है हमें एक्सेसरीज़ चाहिए, तो एक्सेसरीज़ को आप कैसे सेल करेंगे, आपको यहाँ पे कैश सेलेक्ट करना है, क्योंकि कैश में अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश में ही आप यहाँ पे इनवॉइस जनरेट कर देंगे। तो कैश का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए और सेल्स अकाउंट में सेल्स हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी
जो जो एक्सेसरीज़ आप सेल करने वाले हैं उन सारे एक्सेसरीज़ को 1 to 1 सेलेक्ट करते जाइए। जैसे कि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं सीट कवर 10 पीसेस और 110 रुपये के रेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद व्हील कवर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं 10 पीसेस एट द रेट ऑफ 60 या फिर 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। इस तरीके से नेक्स्ट प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं यहाँ पे मैट हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं 10 पीसेस एट द रेट ऑफ 60। तो जो भी रेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेल करेंगे क्वांटिटी 1 to 1 आपको सारे एक्सेसरीज़ को सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद रेट को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे हम CGST एंड SGST को अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सेव कर लेते हैं इस एंट्री को। अगर आप एक्सेसरीज सेल करते हैं तो इस तरीके से आपको सेल करना है। नेक्स्ट एंट्री में हम देखने वाले हैं, सपोज़ कीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और कुछ सर्विस लेता है, कोई स्पेयर पार्ट्स लगवाता है, तो आप सर्विस देते हैं तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो सेम सेल्स वाउचर हम यहाँ पे उनके लिए एक सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे जिसमें कि हम सर्विस या सर्विस चार्जेस देने वाले हैं। यहाँ पे कैश का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि कस्टमर आपको कैश में पेमेंट करने वाला है। सपोज़ कीजिए कोई भी एक्सेसरीज़ उन्होंने आपसे लगवाई, तो यहाँ सपोज़ कीजिए सीट कवर या फिर किसी भी टाइप की आपने सर्विस दी और स्पेयर पार्ट्स भी लगाए हैं, तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स के हमने एक्सेसरीज़ के जो है वो बिलिंग कर लिया है और यहाँ पे हम सर्विस उनसे इसी इनवाइस में चार्ज करेंगे। तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम यहाँ पे व्हीकल सर्विस चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और यहाँ पे GST इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा और GST कर लीजिए एंड उसके बाद आपको सर्विसेज करना है बेस्ड ऑन वैल्यू और इसको सेव कर लीजिए। तो जो भी सर्विसेज आपने दी है वो सर्विसेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे आप चार्ज कर लेंगे। गेटवे ऑफ टैली से हम V प्रेस करेंगे। फ्रॉम द राइट हैंड साइड आपको जर्नल वाउचर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस होता है जो हम बाइक सेल करते हैं वो चाहे तो आप इनवॉइस पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर इस तरीके से जर्नल वाउचर में भी उसकी एंट्री कर सकते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम यहाँ पे सबसे पहले लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो पार्टी है उसको हम डेबिट कर देंगे। सपोज़ कीजिए RTO एंड इंश्योरेंस दोनों को मिला के 10,000 होता है तो 10,000 पार्टी को हम डेबिट कर देंगे। ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे इंश्योरेंस चार्जेस का लेजर आपको क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे जो आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे करेंट लायबिलिटी क्योंकि आप ये पे करने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी को। तो 5,000 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और ऑल्ट सी प्रेस करके इसी तरीके से RTO चार्जेस नाम से हम लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर ग्रुप करेंट लायबिलिटीज़ के, क्योंकि ये जो RTO चार्जेस होता है ये आपको पे करना होता है, ये आपकी करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आएगा। तो इस तरीके से जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको इंश्योरेंस चार्जेस में क्रेडिट कर देना है और RTO चार्जेस का जो भी अमाउंट है वो RTO चार्जेस में आपको क्रेडिट कर देना है। पार्टी को आपको डेबिट कर देना है। ये 10,000 हम पार्टी से लेंगे। तो आप ये चाहें तो इनवॉइस में भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ अलग से इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ पार्टी का लेजर ओपन करके हम देखेंगे सो दैट मैं आपको शो करती हूँ कि एंट्री आपको कैसे शो होगी। तो गो टू में हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में, वाउचर में जाके यहाँ से हम लेजर को ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे शुभम ट्रेडिंग कंपनी का लेजर ओपन कर लिया है। देखिए सबसे पहले हमने सेल किया था, उसके बाद जो हमने जर्नल एंट्री के थ्रू 10,000 की एंट्री की है वो और AMC चार्जेस, तो टोटल हमें पार्टी से लेना है 2,36,600। जब पार्टी हमें पे करेगी तो रिसिप्ट वाउचर को आपको सेलेक्ट करके इसकी पेमेंट की एंट्री रिसीव कर लेनी है। शुभम ट्रेडिंग कंपनी को हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे। सारे इनवॉइसेस को आप एडजस्ट कर लीजिए और यहाँ से बैंक को हम कर लेंगे डेबिट, क्योंकि बैंक में ये अमाउंट रिसीव हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास बैंक का लेजर ओपन नहीं है तो यहाँ पे बैंक का लेजर आप क्रिएट कर सकते हैं अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट के और इसको आप सेव कर लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो लेजर है पार्टी का वो नील हो चुका है। अब यहाँ से मैं आपको शो करती हूँ जो हमने RTO चार्जेस वाला लेजर है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्रेडिट में ये शो होगा। तो जब हम RTO को ये अमाउंट पे कर देंगे तो ऑल्ट सी प्रेस करके हम पेमेंट की एंट्री शो करेंगे
तो आरटीओ चार्जेस पहले क्रेडिट था, अब हम इसको डेबिट कर देंगे और बैंक को हम यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस दोनों अमाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे 5,000 एंड 10,000 से हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आरटीओ चार्जेस वाला जो लेजर है वो भी नील हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी का आप जो इंश्योरेंस चार्जेस का लेजर हमने क्रिएट किया था तो उस लेजर को भी आप ओपन करके देखेंगे तो वो लेजर भी नील हो जाएगा। कस्टमर आपसे बाइक परचेस करता है और एएमसी चार्जेस भी परचेस करता है तो एएमसी चार्जेस आप जो देते हैं यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आप जो देते हैं पूरे ईयर के लिए, उसके लिए भी आप इनवाइस रेज करते हैं और उसके अगेंस्ट में पेमेंट आप पार्टी से रिसीव कर लेते हैं। और जब भी उनके बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आती है पूरे ईयर में तो उस ईयर के दौरान में आप जो भी सर्विसेज देते हैं उस कस्टमर को उसके लिए आप चार्जेस नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एएमसी सर्विस ले रखी है आपकी। तो यहाँ पे कैसे बिल रेज करना है, ये जो इनवाइस आप रेज करेंगे अकाउंटिंग इनवाइस आपको सेलेक्ट कर लेना है ऑल्ट सी प्रेस करके, यहाँ से एएमसी चार्जेस इस नाम से आपको लेजर क्रिएट करना है अंडर इनडायरेक्ट इनकम के। इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी विल बी नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी में यस करना है। इसका जो भी एसएससी कोड है वो करते हुए नॉट एप्लीकेबल टैक्सेबिलिटी और 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए आपको इसको सेव कर लेना है। अब इसके ऊपर हम सी जीएसटी एस जीएसटी अप्लाई करेंगे तो टोटल जो हमारा इनवाइस बना है 11,800 का। तो इस तरीके से जो भी एमसी चार्जेस का इनवाइस है आपको रेज करना है और उसके अगेंस्ट में हम पार्टी से पेमेंट रिसीव कर लेंगे और पूरे ईयर में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो कस्टमर जिन्होंने बाइक लिया हुआ है वो बाइक लेके आएंगे और आपको उनकी सर्विस देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं पूरे सर्विस के लिए, पूरे साल के सर्विस के लिए।